Hi, I'm Saeed Amhankar. Subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel now. हिंदी, तमिल, मलयालम, मराठी सारे लैंग्वेजेस में छा चुकी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो दिल में है, जो माइंड में है, वो जबान पे है। सई तामनकर, कैसी हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? फाइनली जब आपको देखा जाए तो एक परसेप्शन है, एंड आई हेट यूजिंग द वर्ड बोल्ड। Yeah, man. इट्स ऑल बुलशिट। Yes. बट ये लोग जब भी आते हैं, अरे बोल्ड लड़की है। इनफैक्ट आप शायद पहली मराठी एक्ट्रेस थी जिन्होंने बिकनी पहना था। इज दैट ट्रू? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मतलब इस बारे में मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं कि आई बी द फर्स्ट वन, मैं पहली, या ये किसी ने किया नहीं है, ये करते हैं। ऐसा कभी मेरे मन में नहीं आता। जो चीज़ मुझे भाती है वो मैं करती हूँ। एंड आई थिंक रोल की रिक्वायरमेंट थी। मतलब एक लड़की अगर समंदर से बाहर आ रही है तो ट्रैक सूट पहन के थोड़ी ना आएगी, वो बिकनी पहन के ही आएगी। सो इट वॉज दैट सिंपल फॉर मी। बट या उसकी वजह से ये टैग जो है, जो अभी भी लगा है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इतना ज़्यादा काम करना चाहिए कि लोगों को ये एडजेक्टिव वो भूल जाएं। एंड आई एम वर्किंग टूवर्ड्स इट। नहीं, होता ही रहेगा, बट आई एग्री विथ यू। बट जब आपने किया, लेट्स जस्ट से आप पहली नहीं थी, मे बी दूसरी तीसरी, बहुत अप्रोर हुआ था उस वक्त जी कि मराठी सिनेमा में जी। ये बिकनी पहन के आई थी। जी। आपको क्या झेलना पड़ा? were you अपसेट? क्या हो रहा था? नो, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि इट वाज अ वेरी वेलकमिंग चेंज। मीडिया की तरफ से भी, ऑडियंस की तरफ से भी बहुत ज़्यादा वेलकमिंग फील मुझे हुआ था। और काफ़ी सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया था। सो जब मैंने किया तब मैंने इतना नहीं सोचा था कि बाप रे क्या बवाल होने वाला है क्या, लेकिन ये अच्छा बवाल हुआ, विच वाज सरप्राइजिंग। एटलीस्ट इट गॉट यू नोटिस, राइट? कि एक लड़की आई, अपने टर्म्स और कंडीशंस पर हाँ आई, जी, राइट? हाँ जी। देखा जाए तो आप एक आउटसाइडर है जिन्होंने अपना रोल इन द इंडस्ट्री एस्टैब्लिश किया है एज अ सॉलिड परफॉर्मर। क्या नेपोटिज्म मराठी इंडस्ट्री में भी एग्जिस्ट करता है? एक बात बताओ, आप मेरे कजिन हो, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं आशुतोष को थोड़ी ना अप्रोच करूंगी। आप मेरे कजिन हो ना, पहला दिमाग में बत्ती यही जलेगा कि नहीं सिद्धार्थ है ना यार, सिद्धार्थ को पूछते हैं, अगर वो फ्री नहीं होगा तो देखेंगे। दैट्स हाउ आई लुक एट इट। बट हैविंग सेड दैट, आजकल ज़माना ऐसा है कि इफ़ यू नो योर जॉब, इट डज़ नॉट मैटर वेयर यू कम फ्रॉम। इफ़ यू आर टैलेंटेड इनफ, इट डज़ नॉट मैटर आप कहाँ से आए हो, आप कौन सी सिटी को बिलोंग करते हो, या आप कौन सी इंडस्ट्री से हो। ये सब लाइंस अभी ब्लर हो चुकी है। एंड अ परफॉर्मर इज अ परफॉर्मर, पीरियड। जब मराठी फिल्म में आपका इतना बड़ा नाम है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उस मुकाम तक पहुंचने के लिए वाज इट इजी या बहुत टफ था? कहाँ पहुंची हूँ मैं? अभी तक नहीं पहुंची हूँ कहीं। जो भी हंटर देख लिया, मिमी देख लिया, I mean, now you're being noticed in the Hindi film industry, Yeah. right? Yeah. Let's put it Yes. like that. Yes. तो notice करवाने के लिए was it tough? क्या ऑडिशंस के लिए जाना पड़ा, फिर धक्के खाने पड़े, कोई फोन नहीं उठा रहा, ऐसा सब हुआ कि नहीं? बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन हाँ, आज भी मैं बहुत घबरा जाती हूँ जब ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि आई डोंट लाइक द फीलिंग ऑफ वहाँ जाकर आपके साथ और 4 लोग हैं, फिर वहीं से आपकी आई टेंड टू डाउट माई सेल्फ कि अरे बाप रे, अभी इसमें से सिलेक्शन होगा कि नहीं। ऐसी बहुत सारी उलझने और रायता दिमाग में आता है, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब। और उससे मैं अब अच्छी तरह से फेमिलियर हो चुकी हूँ। इतना नहीं झेलना पड़ा, ऑनेस्टली। आई वॉज टचवुड, आई वॉज एट द राइट place at the right time with the right people, and I think experience भी count करता है। I have a huge experience of 15 years of working in this industry, तो मुझे ऐसा लगता है कि that helped me। अगर मैं बोलूं 2 हाइलाइट्स आपके करियर में और 2 डाउनफॉल्स आपके करियर में, वो क्या होंगे? 2 हाइलाइट्स, एक मिमी और एक आएगा इन फ्यूचर, आई होप। हंटर भी कह सकते हैं कुछ हद तक। हंटर के टाइम पे आई वॉज
माई PR एजेंसी वॉज ओवरवेल्म्ड, उनको समझ नहीं आया कि कैसे प्रमोट करनी है। अगर मैं अपने आप को अच्छे से प्रमोट करती तो उसका फ़ायदा मुझे ज़रूर होता, लेकिन आई मिस्ड आउट ऑन इट। क्यों नहीं प्रमोट करवाया आपने अपने? दे वर ओवरवेल्म्ड। समझ नहीं आ रहा था क्या करे। So, according to Marathi culture, it was a bold role. So, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो चुके थे लोग कि ये कैसे, हाउ डू वी नेविगेट दिस, ऐसा हो गया था। सो आई थिंक दैट्स व्हाई आई मिस्ड आउट ऑन जो भी करना पड़ता है प्रमोशंस के लिए, आप तो जानते ही है। सो आई थिंक डाउनफॉल नहीं बोल सकते, बट येस दैट वाज अ हिट, ऐसा कह सकते हैं। माने वसूली आप नहीं कर पाई जैसे कहते हैं। हाँ जी। मैं जब सुनता हूं मराठी इंडस्ट्री में लोग कहते हैं अमृता खनविलकर और सई का बीच में प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जो रोल्स अमृता के पास आ रहे थे जो रोल्स, वो आपके पास आ गए तो शी वाज अपसेट। ये सब Really? सच होता है क्या है? मुझे तो नहीं पता, पर ऐसा तो होगा ही ना, ऐसा सब जगह होता है कि एक रोल आपके पास आया, वही मेरे पास आया, वही उनके, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर जॉब आई थिंक। और मतलब इस वजह से कुछ ग्रजेस रखना या मुझे फेयर नहीं लगता, पर मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है। अगर हुआ होगा तो इट इज़ बाउंड टू हैपन, क्योंकि वी बिलोंग टू द सेम इंडस्ट्री। या सो यू शुड जस्ट टेक इट विथ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो जब आप अमृता से मिलती है तो ठीक ठाक मिलती है कि नहीं? बिल्कुल। तो अगर आप क्या करो, इस इंटरव्यू के बाद जब आप गाड़ी में बैठोगे अपने आप को गूगल करना अमृता खनविलकर एंड साई, तो वहां पे बड़ा बड़ा आता है कि अमृता अपसेट विद साई फॉर टेकिंग रोल्स। Are you serious? Yeah. I have to call Amu today and clear this. Coming back, we've all had our share of relationships. आपका relationship didn't work out. Did that hamper you as a performer, or did that make you grow as a performer? It made me grow as a performer because मुझे ऐसा लगता है कि आप so सिद्धार्थ, I don't know, जब मैं अब अपने एक्स हस्बैंड से मिलती हूँ तब मेरे मन में जो इमोशन है वो मैं शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। आई कैन ओनली फील देम, बट इट्स अ लेयर्ड इमोशन, और ये लेयर मेरी परफॉर्मेंस में उस वजह से ऐड हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप और अपने एक्स हस्बैंड अभी भी मिलते हो? आर यू फ्रेंड्स? हाँ जी, बिल्कुल। Oh, wow. इनफैक्ट हमने जब साइन किया था कोर्ट में जाके, वी थ्रू अ पार्टी। हमने सारे दोस्तों को बुलाया, उनको बोला कि ये हुआ है, देन वी ड्रैंक ऑल नाइट एंड वी हैड फन। इट वाज अ वेरी मैच्योर, सेन एंड वाइज पार्टी। हाउ नाइस। बहुत कम मैंने ये सुना है। मैंने एक्चुअली ये सब हॉलीवुड मूवीज में देखा है, जैसे ओके ब्रेकअप पार्टी, रियली। तो अभी भी आप बात करते हो उनसे, इनपुट्स लेते हो, यू टेक इनपुट सेइंग अच्छा मिमी कैसा लगा, यू चैट एट दैट लेवल? ऑफ कोर्स आई डू। आपने एक टैटू भी बनवाया था उनके नाम से? अरे एक नहीं, बहुत है। अभी भी है क्या? हाँ है, और मैं वो कभी, आई थिंक वो वैसे ही रहेंगे, बिकॉज यू नो एक टाइम में आपको जो सही लगता है, आपको जो फील होता है वो आप करते हो। तो आई थिंक उस बात की शर्म कैसी, मतलब जो था वो था। यू कांट जस्ट वाइप इट, यू कांट जस्ट इरेज इट, सो यू हैव टू टेक इट विथ यू। आई टेक इट विथ मी। गो पावर गर्ल यार। अभी तो ये बाउ मोमेंट है मेरा। सुपर्ब, आई लव दिस। कभी कभार जब आप बहुत काम में व्यस्त रहती है, do you somewhere feel the need for a companionship, या फिर आप कहती हो you're complete by yourself? But tell me honestly, like I've been through a phase, I've been married for 8 years, but 8 साल से पहले I used to have a lot of people around me, but still I used to feel very lonely. I used to come to a 3-bedroom apartment और मैं तब भी lonely feel करता था। आपके साथ ये moments आते हैं? Of course आते हैं। At the end of the day मैं एक human being हूँ। I have my emotional needs. Of course ऐसा फील होता है कि कोई चाहिए कंपेनियन। आपका काम आपकी लाइफ का हिस्सा है, आपका लाइफ नहीं है। ये बात समझने में मुझे बहुत टाइम लगा, लेकिन मैं अब वो समझ गई हूँ चीज़, एंड ऑफ कोर्स आई फील द नीड ऑफ अ कंपेनियन। And here's hoping, are you ready for love? I don't know. Maybe. Maybe.
ठीक है बाबा, व्हेन शी इज रेडी फॉर लव मैं आपको बताऊंगा पक्का। मे बी। मराठी फिल्म इंडस्ट्री में वो लोग कौन हैं जो करंट लॉट ऑफ एक्टर्स हो जिन्होंने आपके ग्रोथ पर बहुत बड़ा रोल प्ले किया हुआ थे? Sanjay Jadhav has to be one of them. He directed दुनियादारी. ज्ञानेश जोटिंग मेरा बहुत अच्छा करीबी दोस्त है, अच्छा डायरेक्टर है. I've done 3 projects with him. मैंने उनके साथ राक्षस करी है, डेट विद सई करी है और अभी पेट पुराण करी है. So I think these 2 people, Swapnil Joshi, of course he is my buddy. He's my 3M friend to be very honest. और मैं जो चीज़ें बाकी लोगों से डिस्कस नहीं कर सकती हूँ वो सारी चीज़ें मैं उनसे डिस्कस करती हूँ और ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी. एंड ऑफ कोर्स माय मदर, आई थिंक ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी हर, बिकॉज एक 17 साल की लड़की को बोलना कि आप जाओ, मुंबई जाना है आपको, जाओ, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू. आई थिंक ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है एक मदर के लिए. और उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया सिद्धार्थ. मतलब मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई इसलिए क्योंकि शी ट्रस्टेड मी विद ऑल हर हार्ट एंड सोल. एंड आई थिंक इट्स अ ह्यूज थिंग. जब आप आई और जब आप अपना स्थान, प्लेस फाइंड कर रही थी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, कास्टिंग काउच सब आपको फेस करना पड़ा कि नहीं? नहीं. और एक बारी मुझे कॉल आया था, ऐसा ही कुछ गड़बड़ कॉल, लेकिन मैंने उसका जवाब भी बहुत गड़बड़ दे दिया. सो नोबडी डेयर्स टू, मतलब नहीं होता ऐसा. मैंने कॉल आया क्या? मैंने सुना कि ये फेस टू फेस नहीं, कॉल आया था. ओह गॉड. कि मैम आपको ये भी करना पड़ेगा. तो मैंने उनको बोला कि प्लीज़ आप अपनी माँ को और अपनी बहन को भी फ़ोन कीजिए और उनको भी ये बोलिए. तो उसके बाद कुछ नहीं. ओह गॉड. आप इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, पर मैंने सुना है कभी कभार जब प्रोड्यूसर हो वो एक्ट्रेस को ड्रॉप करता है तो अजीब बहाने देता है ड्रॉप करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा तुम्हें लिया है फिल्म में पर जानते हो ये हो गया है. तुम्हारे साथ हुआ है व्हेन यू बीन टेकन आउट ऑफ अ फिल्म और कुछ अजीब और गरीब रिस्पॉन्स मिला है? बहुत पहले, मतलब ये मेरी पहली फिल्म हो सकती थी अगर मैं इसमें कास्ट हो जाती तो. मैं एक सीरियल करती थी, या गोजीरवाड़ा घरात. ये मराठी सीरियल थी और तभी मुझे एक फिल्म में कास्ट किया गया था. 3 दिन के बाद आई वॉज सपोज टू शूट फॉर दैट फिल्म और मुझे कॉल आया कि नहीं, इट्स नॉट वर्किंग आउट. और मुझे बहाना दिया गया कि यू हैव स्क्विंट इन योर आईज. तब ऐसे ये मैंने बहुत. तो आप क्या करती है ऐसे? सुना देती है वापस? मैं तब बहुत ये भी 15 साल पहले की बात है. मैं दिस वॉज माई फर्स्ट सीरियल. तो मैंने रो रो के हंगामा कर दिया था. क्यों? ऑब्वियसली मैं अपनी माँ के पास ही रोई, पर मुझे बहुत बुरा लगा था और ऑलमोस्ट लॉस्ट फीलिंग नहीं आती है वैसी फीलिंग आई थी. लेकिन आज मुझे उन्हीं आँखों के लिए ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं. मैं तो घायल हो जाऊं यार. हाँ, ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वाह, क्या तमाचा मारा मैंने उस प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के मुंह पे. जब आप कभी किसी फिल्म में सपोर्टिंग एक्ट्रेस हुई होंगी और आपने कभी देखा होगा कि लीडिंग एक्ट्रेस, आप कह रही है ये लीडिंग एक्ट्रेस कैसे बनी है या ये लीडिंग एक्टर कैसा बना है? हाँ, डोंट आस्क मी सच क्वेश्चंस. अरे नाम मैं पूछ रहा हूँ, बोल दे. नाम थोड़ी बनाना है मुझे. नाम मत बताओ. समटाइम्स यस, ऐसा हुआ फील. फिर क्या करती है आप? क्या मैंने स्ट्रेट फेस रखती है? हाँ, नहीं, मैं कुछ एक्सप्रेस नहीं करती हूँ, अपने आप से बात करती हूँ. माय गॉड. अच्छा, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए बहुत यूज की जाती है, अंडररेटेड, अंडररेटेड, अंडररेटेड. वाकई में अंडररेटेड फील करती हैं आप? कभी कभार, नॉट ऑलवेज, पर हाँ कभी कभार. कब फील करती है अंडररेटेड? To be very honest, in terms of coverage, do you understand coverage when I say coverage? Or your achievements? No. Being seen? Yeah. दिखना? जी, तब थोड़ा करती हूँ, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि with every project
आई एम सेट आउट टू प्रूव समथिंग, नॉट टू पीपल बट टू माई सेल्फ, एंड थिंग्स विच आई हैव इन माई माइंड, जो मैंने तय किया है उस हिसाब से मेरा काम चल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी चेंज हो जाएगा थोड़ी देर। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो जो भी रोल्स आपने किए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, इट्स बीन रिमेंबर्ड। हंटर हो, मिमी हो, मराठी में तो आप सुपरस्टार हैं ही। तब भी आपको एक स्ट्रगल है फॉर मीडिया, आप मीडिया की बात कर रही है, टू शोकेस यू? 100%. But having said this, I understand their perspective also. क्या है वो? मुझे ऐसा लगता है कि when a person transitions, मैं अब मराठी से हिंदी, या वो लाइंस ब्लर होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। एक बार वो लाइंस मर्ज हो जाए तो आई थिंक दोनों तरफ से प्यार पर बढ़ेगा। मेरे हिसाब से इज इन मराठी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री? इट इज, राइट और नॉट? It is not, to be very Not honest. as big. मतलब in terms of numbers, there are very few people. It's a small industry, very homely industry. But yes, content is untouchable. The kind of content we make, I think, मैं बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करती हूँ कि मराठी फिल्मों से मैं आई हूँ, और मराठी में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स को लोग क्या करते हैं, चुनते हैं कि वो पहले कभी किसी ने देखा नहीं हो, चुना नहीं हो। सो या ऐसा कभी हुआ है क्या? छोटा पैकेट बड़ा मजा इज फॉर मी। ऐसा हुआ है कि कभी कभार अगर आप रेड कार्पेट हो या कहीं गए हो और मीडिया वालों ने कैमरा घुमा दिया, ये कहते हो कि हाँ अरे जी, यस, सर्टेन इन्फ्लुएंसर्स। किसने किया? नहीं बता सकती। इन्फ्लुएंसर्स ने किया या मीडिया ने किया? मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स, दोनों। हाउ डू यू फील एट दैट टाइम? उस वक्त रेड कार्पेट में सबको स्माइल करना है, सबको डीवा दिखना है, हाउ डू यू फील? ऐसी चीजें मुझे फ्यूल देती है टू वर्क हार्डर एंड टू प्रूव टू देम कि वन डे यू विल कम टू मी एंड आई विल गो, आई विल वॉक अवे। ये बिकॉज उस मोमेंट पे यू आर फीलिंग समथिंग, राइट? यू आर फीलिंग सम हर्ट और सम फीलिंग ऑफ, क्या कहते हैं, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, लेकिन यू फील सम अनईज इन योर हार्ट। और आई थिंक इसका जवाब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम से दे सकती हूँ, जो मैं दूंगी। जब आप होटल रूम में गई आफ्टर द अवार्ड शो, रोई या ब्लैंक थी, क्या था? नहीं, बिल्कुल नहीं। You don't give a shit? No, because it lasted for like 5 seconds and then I was all right. बाय द वे, ये गारंटीड मैं नहीं हूं, क्योंकि जब ये रेड कार्पेट में रहती है मैं बहुत प्यार देता आपको। बहुत ज्यादा। ऐसा yes. हुआ क्या मेरे साथ? नहीं, बिल्कुल दिल से। नहीं। You दिल can से। say it to me, I'll keep No, it. no, but नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है। Because I like strong women. I think you're very, very strong. I Thank really you, believe sir. that. I think you're very, very stunning. ऐसे कभी होता है कि जब एक्टर ने एक पास मार दिया हो गया सेट पे, या फ्लर्टेशियस लाइन डाल दिया हो, हाउ डू यू रिएक्ट? I like flirting. I think healthy flirting is nice. When somebody compliments you, it's nice. आपको किसी को compliment करने की अगर इच्छा हो तो that is also nice. We have to maintain a nice energy on set. पर हैज एक्टर कभी उन्होंने आप पे पास मारा है और आपको समझ नहीं आया कि आप कैसे रिएक्ट करें? ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ऐसा कभी नहीं होता है कि मुझे समझ में नहीं आता है मैं कैसे रिएक्ट करूं। I always know how to तो react. कैसे रिएक्ट करती है आप? अगर किसी ऐसे रिएक्ट करती है? Yeah, smartly. You just laugh it away. Or, okay, one bad habit of these actors that you'd like to talk. Bad name, maybe different quality. Let me rephrase that. Quirky quality of these actors. Amir Khan. Quirky qualities. Yeah, quirky माने अलग सा, जो आपने नोटिस किया होगा आमिर खान के बारे में. I mean, we all know कि मैं explain कर रहा He's very चिकित्सक. यानी कि he wants to go deep and dive deep and deep and deep and deep into things, and you know he has to be, उनको पूरी चीज उसके बारे में पता होनी चाहिए। ये उनकी जिद है कि मुझे पता होना चाहिए। क्या वो एक्टर को फ्रस्ट्रेट करता है? Not really. I think to each its own, right? मुझे लगता है कि ये उनमें क्वालिटी है और इसीलिए वो आमिर खान है। कृति सैनन. She is very cool, yeah. मतलब I think her quirk is her coolness.
क्या आप दोनों सिस्टर्स बन गए थे, फ्रेंड्स बन गए थे सेट्स पर? फ्रेंड्स यस, और मुझे ऐसा कभी लगा नहीं था कि एक बॉलीवुड दीवा इतनी कूल हो सकती है, या मेरे मन में जो थे पैरामीटर्स वो कृति ने पूरे मिटा दिए। क्या था पैरामीटर्स? लेट आएगी शायद, कॉल टाइम पे नहीं आएगी, रेडी होने में देर करेगी, मिक्स नहीं होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मेरा पूरा जो था प्री नोशन सब उसने इरेज कर दिया। शी इज अमेजिंग एंड बहुत रियल भी है लड़की, बहुत ज्यादा। मतलब जो यहाँ पे है वो वही यहाँ पे है। अमय वाघ। ओह क्वर्क, ओह हिज आई लव हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। इट कैन गेट मीन बट आई स्टिल लव इट। आपके साथ कुछ शॉप वाला लाइन मारा है कि नहीं? अरे बहुत, हम बहुत अच्छे गहरे दोस्त हैं, तो यस हम अमय जब होता है तो बहुत गॉसिपिंग भी होती है एंड आई लाइक इट। किसके बारे में? किसके बारे में नहीं, ये पूछो आप। आई लाइक इट, मुझे भी इसके साथ बैठना है। आई ऑल्सो लाइक गॉसिप। अच्छा, देन पंकज त्रिपाठी साहब। पंकज जी एक बहुत ही गहरे इंसान हैं, और आई थिंक दैट रिफ्लेक्ट्स इन हिज वर्क। मुझे उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बोली थी जो मैं कभी नहीं भूल सकती। एक्टर्स आर हंग्री फॉर क्लोजअप्स, लेकिन असली एक्टर का स्किल या पढ़ाई दिखती है वाइड शॉट में या मिड शॉट में, जहाँ उसकी पूरी बॉडी इज यू नो इन टू द सीन, इन टू द शॉट। और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। ऐसी पंकज जी ना कुछ बातें ऐसी करती है जो आपको लगता है कि ये मैं लिख लेती हूँ नोटबुक में और इसका बना के मैं अपने पर्स में रखती हूँ ताकि रोज मुझे इसका ध्यान रहे। सो ही इज लाइक दैट। आखिरी, रितेश देशमुख। ओह, आरडी इज अगेन वेरी चिल्ड। मुझे ऐसा लगता है बहुत वो सबको अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और दिल के बड़े अच्छे हैं, बहुत वार्म है, उनकी कंपनी बहुत ज़्यादा वार्म है। सो आई थिंक वो साथ में चलने वाला बंदा है, सबको साथ में लेकर चलने वाला। क्योंकि आप अब नोटिस हो रही हैं विथ योर बॉडी ऑफ वर्क, यू प्रेफर दैट। हाँ, नहीं तो मैं बोल दूंगा आप पहुंच चुकी, बोलेगी क्या पहुंची हूं मैं बाबा। ठीक है, अब नोटिस हो रही है। हाँ जी। क्या अभी एक्सेस टू बिग प्रोडक्शन हाउसेस, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर और आसान हो चुका है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप करण जौहर को फोन करके बोल सकते हैं, हे करण, I'd like to meet you, वो इजियर हो चुका है कि या अभी भी वो स्ट्रगल है? ये ट्राई नहीं किया। आई थिंक इट्स टाइम आई शुड ट्राई इट। कि सोचा नहीं किया? नहीं, तो कर ना यार। करती हूँ। थैंक यू सिद्धार्थ। एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सुपरस्टार हुज बीन वेरी काइंड टू यू, कौन है? मे बी आप रोड पे मिली होंगी, मे बी आप रेड कार्पेट पे मिली होंगी। Amir Khan. Yeah. Amir Khan. There's Ayushmann Khurrana also. Whenever we meet on red carpets, he makes sure that he comes and greets me. Vijay Sethupathi. I think he was wonderful. जब मैंने उनके साथ काम किया, सिद्धार्थ, I did not know the language, और उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। इसी बात पर थैंक यू सो मच। थैंक यू।